और अब खबरें विस्तार से। भारत पाकिस्तान में युद्ध की आशंकाओं के बीच आज एक बार फिर से यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना का दमखम दिखने वाला है। जी हां, आज भी इंडियन एयरफोर्स गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर ड्रिल करेगी और इससे कल दिन के बाद देर रात भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एक्सप्रेसवे पर नाइट लैंडिंग ड्रिल की। गंगा एक्सप्रेसवे पर मिग 29, राफेल, सुखोई, जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने रात में टच डाउन किया। यह पहली बार था जब रात में हाईवे की 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग का ट्रायल किया गया और जिसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे देश का पहला एक्सप्रेसवे बन गया जिस पर दिन और रात में फाइटर एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं और उड़ान भी भर सकते हैं। वहीं इन सब तस्वीरों को देख करके पाकिस्तान कांप रहा है और अपने लोगों को छिपाने की सलाह दे रहा है। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आपके सामने, ये टच डाउन करता हुआ फाइटर जेट और ये बता रहा है कि भारत की जो वायुसेना की ताकत है वो कितनी है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान कैसे रात के वक्त में भी जो भारतीय NH हैं, जो एक्सप्रेसवेज हैं, उन पर जो एयर स्ट्रिप्स बनाई गई हैं उस पर भी टच डाउन कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर लैंड कर सकते हैं। और ये एक बड़ी ताकत के तौर पर इसे देखा जाता है। जब किसी भी वॉर की सिचुएशन होती है तो उस वक्त इस तरह की जो फैसिलिटी है वो वायुसेना के लिए काफ़ी मददगार होती है। हाईवे पर गरजे राफेल, सुखोई, जगुआर, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। मिग 29, हरक्यूलिस, Mi-17 एकदम ओके, कब्जे में आएगा पीओके। भारत की तैयारी फुल, पाकिस्तान की बत्ती हुई गुल। रात के अंधेरे में भारतीय वायुसेना की तैयारी की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर पाकिस्तान सरकार और उसके मंत्री नेता पूरी रात सो नहीं पाए हैं। डर क्या होता है, दहशत क्या होती है, ये जनरल मुनीर और एक एक पाकिस्तानी को महसूस हो रहा है। रात के अंधेरे में एक्सप्रेसवे पर टचडाउन करते एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की आवाज सुनकर ही पाकिस्तान घबराया हुआ है। यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स ने पहली बार नाइट टचडाउन किया, जिसमें एयरफोर्स के फाइटर प्लेन, कार्गो प्लेन और मिलिट्री हेलीकॉप्टर शामिल हुए। रफाल, सुखोई 30 MKI, मिराज, जगुआर, Mi-17, C-130J सुपर हरक्यूलिस, मिग 29, AN-32 ये सभी वो फाइटर जेट्स हैं जो बिजली की तेजी से आसमान से आए और पलक झपकते ही एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप को टच करके आसमान में ओझल हो गए। इन्हीं तस्वीरों को देखकर पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसे पता चल गया है कि हिंदुस्तान किसी भी हाल में पहलगाम का बदला लेगा। दिन हो या रात, भारत घर में घुस कर मारने वाला है। इस ड्रिल के बाद पाकिस्तान समझ गया है कि भारत की हाईवेज भी किसी एयरबेस से कम नहीं है। सीधा सीधा समझ लें तो इस एयर ड्रिल के बाद एयरफोर्स को एक और ऐसी एयर स्ट्रिप मिल गई है जिसे इमरजेंसी सिचुएशन में रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यूपी की एक्सप्रेसवे पर 4 एयर स्ट्रिप्स हो गई हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की एयर स्ट्रिप बनाई गई है। इस एयर स्ट्रिप की खास बात यह है कि इसको एयरफोर्स दिन के अलावा रात में भी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल कर सकती है। भारत में किसी एक्सप्रेसवे पर दिन और रात में लैंडिंग की सुविधा वाली ये पहली एयर स्ट्रिप है। गंगा एक्सप्रेसवे पे जो हमारा अभी एक्सरसाइज चल रही है टच एंड टेक ऑफ की, मतलब यू लैंड एंड टेक ऑफ, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव एयरफील्ड अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ
आर स्ट्रेटजिक प्लान्स एंड डिसेप्शन, जो हमारे SOPs बनेंगे उसमें एयरफील्ड काम आती है। तो एक तरीके से जैसे आपने पूरे देश भर में रनवेज का जाल बिछा दिया, जहां आपके कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जहां आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और जितने भी आपके जहाज़ का जो पैकेज जाता है अटैक करने के लिए दुश्मन के ऊपर, वो सारे के सारे लैंड भी कर सकते हैं, टेक ऑफ भी कर सकते हैं। तो एक आपने अपनी क्षमता को बढ़ा दिया। अभी तो उनके पास आइडेंटिफाइड एयरफोर्स हैं, एयरफील्ड्स हैं। अगर वो हमें काउंटर अटैक करना चाहते हैं या हमारे एयरफील्ड्स को वो डिसेबल करना चाहते हैं, तो हमारे पास इतना बड़ा जाल है जहाँ सब कुछ उतर सकता है, सब कुछ टेक ऑफ कर सकता है। इससे उनके ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो ये समझ नहीं पाएंगे कि इन टाइम्स ऑफ रियल वॉर उन्हें करना क्या है। पहले दिन के उजाले में और फिर रात के अंधेरे में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाकर पाकिस्तान तक ये मैसेज पहुंचा दिया है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। रफाल, सुखोई, मिराज, जगुआर जैसे फाइटर जेट्स के टचडाउन टेस्ट से साफ हो गया है कि जब भी भारतीय सेना दुश्मन के इलाके में घुसेगी तो उसे पता तक नहीं चलेगा और वो खत्म हो जाएगा। तभी तो पाकिस्तान ने आतंकियों को सेफ्टी जोन में छिपा दिया है। POK में 10 दिन के लिए मदरसे बंद कर दिए गए हैं। POK में लाउडस्पीकर, पटाखे और हवाई फायरिंग बंद कर दी गई है। कराची, लाहौर और POK की एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। POK में लोगों को सुरक्षित जगह पर छिपने की ट्रेनिंग दी जा रही है और लोगों को अनाज का स्टॉक रखने को कहा जा रहा है। हिंदुस्तान की फौज पूरी तरह से तैयार है और ये तस्वीरें देखकर हर भारतीय को यकीन हो गया है कि आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अब बचने वाला नहीं है।